तो आवाज़ आ रही है सभी को अभी? ओके। तो आज हम बात करने वाले राउटर बेसिक्स के बारे में। ओके। और राउटर बेसिक्स के अंदर अपने क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये डिस्कस करेंगे कि राउटर होता क्या है, व्हाट इज़ ए राउटर। ओके। एंड इट्स फंक्शंस। ओके। राउटर होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो हमने वैसे तो ऑलरेडी राउटर का फंक्शन क्या होता है आपको बताया हुआ है ना, जब हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, बट स्टिल आज आपको रिवाइज करवा दूंगा कि राउटर क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे बेसिक्स के अंदर कि व्हाट आर राउटर, व्हाट आर द राउटर्स कंपोनेंट्स। ओके। एक राउटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। ओके। एंड उसके बाद में राउटर पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि राउटर पे कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके फर्दर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो हर एक चीज़ डिस्कस किया जाएगा। ओके। एंड उसके बाद आपका होगा राउटर मोड्स। ओके। तो राउटर मोड्स क्या क्या होते हैं। तो राउटर मोड्स के अंदर जब आप राउटर को कॉन्फ़िगर करोगे तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको उनके मोड्स वगैरह पता होने चाहिए। तो वो कौन से मोड है, उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, वो सब अपने डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट आपका बेसिक कमांड्स। बेसिक कमांड्स क्या क्या होती है, पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करना है, या फिर आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है, या फिर आप टाइम कैसे देख सकते हो राउटर के ऊपर, राउटर की क्लॉक को कैसे आप चेंज कर कैसे कर सकते हो, है ना। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करने हैं वो कैसे चेक कर सकते हो। तो वो सब अपने बेसिक जो कमांड्स होती है वो अपने डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली अपने कवर अप करने वाले हैं राउटर बेसिक्स के अंदर। ठीक है। तो आज अपने राउटर क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है, एंड राउटर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो अपने आज कवर अप करेंगे। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका ये दो पोर्शन आपके हो जाएंगे, राउटर पोर्ट्स क्या होते हैं, राउटर मोड्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद फिर एक क्लास आपका बेसिक कमांड्स के ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। और आज आपको नॉर्मली ये तो आपका थ्योरी रहेगा। ओके। इतना पोर्शन। ठीक है। बट हाँ, ऑब्वियसली जब कल अपने राउटर मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको प्रैक्टिकल भी आपका स्टार्ट किया जाएगा। ओके। तो उसके लिए सॉरी, आपके पास एक आपके लैपटॉप होना चाहिए आपके पास में, एंड उसमें आप एक सॉफ्टवेयर है पैकेट ट्रेसर। ठीक है। उसको आप इंस्टॉल कर लेना। अगर किसी के पास नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं ईमेल पे शेयर कर दूंगा। बाकी आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, गूगल पे जाके सिंपली पैकेट ट्रेसर आप सर्च करना, आप इजीली आप डाउनलोड कर पाओगे। ओके। कोई ज़्यादा वो इतना लेंथी टास्क नहीं है, कुछ 50 MB का कोई सॉफ्टवेयर है, 59 MB के आसपास सॉफ्टवेयर रहेगा ये। ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेना। स्टूडेंट गाइड रहती है ये, पैकेट ट्रेसर का स्टूडेंट वर्जन होता है, वो आप इंस्टॉल करना। एंड देन आप अपने प्रैक्टिकल कर लेंगे। बाकी किसी को दिक्कत आएगी मुझे बता देना, मैं बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है। और एल्स मैं ईमेल के ऊपर आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे देना, मैं आपको ईमेल के ऊपर शेयर कर दूंगा। ठीक है। जो ये सॉफ्टवेयर है वो। हाँ जी। कोई इशू नहीं है। तो वो आप इंस्टॉल करके रखना, ताकि फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि पैकेट ट्रेसर आप कैसे यूज़ करते हो। राइट। एंड फिर आप प्रैक्टिकली भी आपको करना है। राइट। तो वो भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा। ओके। तो चलो फिर पहले अपने बात करते हैं आज के जो टॉपिक्स है, राउटर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, एंड देन उसके बाद में राउटर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो चलो, व्हाट इज ए राउटर। राउटर होता क्या है। तो राउटर क्या होता है, जिसे आपको बताया था इनिशियली पहले भी जब हमने डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। राइट। हब स्विच राउटर के बारे में डिस्कस किया था, उस टाइम पे बताया था कि ये एक डिवाइस है, इट इज़ एन लेयर 3 डिवाइस। राइट। कौन सी डिवाइस है, लेयर 3 डिवाइस है, विच इज़
यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। अगर आपके दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? आप राउटर यूज़ करते हो, राइट। फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास ये एक स्विच है, ओके, एंड यहाँ पे एक मेरे पास एक नेटवर्क है मेरा, लाइक यहाँ पे मेरे मल्टीपल पीसेस कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे करके, ओके। और यहाँ पे एक मेरा नेटवर्क चल रहा है, सपोज 10 का नेटवर्क /24, ओके। तो /24 दैट मीन्स कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे आप इस नेटवर्क में, बताइए। वो तो फिर मैंने लिख ही दिया अभी, 254, राइट, ठीक है। और एक और यहाँ पे नेटवर्क है, सपोज यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क चल रहा है, सपोज 10.1.0.0/24। अब बताओ ये दोनों सेम नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क है? अच्छा, डिफरेंट है। नितिन, वेट, ओके। ऋषिकेश, ओके। जुनेद, ओके। प्रशांत, ये सेम नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क है? ये दो नेटवर्क है मेरे पास, एक तो 10.0.0/24, एक यहाँ पे एक नेटवर्क है 10.1.0.0/24। ये दोनों सेम नेटवर्क है, डिफरेंट है? ओके। नितिन, और एक और नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है, 10.0.1.0/24। अब ये तीनों बताओ। ओके, नितिन को डाउट है। साक्षी, तीनों के बारे में बताइए। तीनों तीनों ही डिफरेंट है? इनमें से ऐसा कोई है कि लाइक ये दोनों कोई सेम हो या फिर ये दोनों कोई सेम हो, ऐसा कुछ है? कोई सेम है इनमें आपस में या तीनों डिफरेंट है? ओके। विवेक, ओके, वेरी गुड। सभी डिफरेंट नेटवर्क ही हैं, ओके। मैं ये देखना चाह रहा था कि सभी एक पेज पे हो या नहीं हो, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो ये आपकी एक डिफरेंट नेटवर्क है, ओके, बिकॉज ये आपका नेटवर्क आईडी है इतना 24 बिट पोर्शन, राइट, ओके। यहाँ पे आपका जो नेटवर्क आईडी है 10.1.0 है और यहाँ पे आपके नेटवर्क आईडी है 10.0.0, राइट। तो वो नेटवर्क आईडी आप चेंज है, दैट मीन्स वो आपका डिफरेंट नेटवर्क है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर मान लो ये आपस में ऐसे इनको आप कनेक्ट कर दो एंड ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहें तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनको कनेक्ट करना है, आप क्या यूज करोगे? यहाँ पे एक राउटर यूज करोगे, ठीक है। और राउटर को इस नेटवर्क को इससे कनेक्ट किया और इस वाले को इससे कनेक्ट किया, ऐसे करके, एंड यहाँ पे ये क्या हुआ आपका, ये एक राउटर है। तो यहाँ पे अपने कुछ जब भी टोपोलॉजी बनाएंगे, जब भी आपका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो याद रखना जब भी सर्कल एंड देन एक इन बिटवीन क्रॉस होगा, दैट मीन्स वो आपका क्या, किसका सिंबल है? वो आपका राउटर का सिंबल है, ठीक है। जब भी मैं ऐसे करके एक स्क्वायर लेके उसमें एक स्विच ऐसे SW लिखूंगा, दैट मीन्स वो आपका स्विच है, बट बुक्स के अंदर आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे करके, ठीक है। बुक्स के अंदर आपको ऐसे ऐसे ही दिखेगा स्क्वायर के अंदर, बट उसमें सिंबल ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, दो लाइनें ऐसे होगी आपकी, दैट मीन्स वो आपका स्विच है। राउटर आपको ऐसे ही दिखेगा, ओके। एंड जब पीसी यूज कर रहा हूं तो मैं आपको एक पीसी की तरह मैं डायग्राम यूज कर ही रहा हूं, राइट, तो उसमें तो आपको डाउट होने नहीं चाहिए, करेक्ट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब टोपोलॉजी बनाई जाएगी तो ऐसे आपको डायग्राम बताया जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। तो अब यहाँ पे अपने बात कर रहे थे कि ये जो राउटर है वो क्या कर रहा है, ये आपका हेल्प कर रहा है एक इस नेटवर्क को, एक ये नेटवर्क है या एक आपका ये नेटवर्क है, राइट, इन दोनों नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो?
आप राउटर का यूज कर रहे हो। क्लियर है? ओके। किसी को डाउट अभी तक? ओके। अब साथ में क्या होता है, वो कम्युनिकेट कैसे करता है? नॉर्मली जब भी अब राउटर होता है ना, ठीक है, राउटर क्या करता है, अपनी इसके पास एक मतलब आप कह सकते हो इसकी अपनी एक मेमोरी होती है ना, ठीक है। तो अपनी मेमोरी के अंदर वो क्या करता है, एक राउटिंग टेबल बना के रखता है। क्या बनाता है? राउटिंग टेबल, जिसको बोलते हो आप RIB। क्या बोला जाता है? RIB। इसकी फुल फॉर्म होती है राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। तो इस राउटिंग टेबल की बेसिस पे राउटर क्या करता है, वो कम्युनिकेट करवाता है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे अब इसकी राउटिंग टेबल में ना इसको पता होगा कि यहाँ पे सपोज करो ये मेरा FA0/0 ये एक इंटरफेस है, ये मेरा इंटरफेस है सपोज FA0/1। तो अब इसकी राउटिंग टेबल में यहाँ पे मेंशन होगा सब कुछ कि वेट, मान लो इसकी यहाँ पे जो राउटिंग टेबल है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी राउटिंग टेबल, एक साइड में बनाता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे। मान लो ये राउटर की राउटिंग टेबल है, ठीक है। तो इसकी राउटिंग टेबल में आपको क्या क्या दिखेगा कि ये राउटर जो R1 की राउटिंग टेबल है, इसके अंदर एक तो 10.0.0.0/24 का नेटवर्क है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? वो FA0/0 के थ्रू कनेक्टेड है। और यहाँ पे ऐसे लिखा होगा C, मतलब वो आपका क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये आपका राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे C लिखा होगा, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है वो आपका अपनी राउटिंग टेबल में। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिखेगा 10.1.0.0/24, ये भी आपका C, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। और कौन से इंटरफेस के थ्रू? FA0/1 के थ्रू। तो जब भी मान लो इस PC को कम्युनिकेट करना है इस वाले नेटवर्क के अंदर, ठीक है, इस वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी इधर इसके पास, राइट, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क के कम्युनिकेट करना है, तो किसके पास भेजेगा रिक्वेस्ट? अपने गेटवे के पास, राइट। तो इसका गेटवे ये है, राउटर है। तो जैसे इसके पास आएगी, अब राउटर चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल कि क्या इसको पता है क्या 10.1.0.0 के बारे में पता है क्या। ये देखेगा हाँ ये मेरा कनेक्टेड है, किसके थ्रू? FA0/1 के थ्रू। तो फिर वो डेटा को इधर भेज देगा। क्लियर है? FA0/1 पे भेज देगा। तो ऐसे वो कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। राउटर यूज क्यों करते हो आप? डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, राइट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी ना एक राउटर पे काम करना, राउटर लेना, उसके दो इंटरफेस में ना सेम नेटवर्क IP देना। लाइक यहाँ पे ट्राई करना 10.0.0.1 और यहाँ पे भी ट्राई करना 10.0.0.1 या फिर 10.0.0.2, बट सेम नेटवर्क के। लाइक यहाँ पे ये /24 का है, ये भी /24 का है, सेम नेटवर्क है ना, डिफरेंट IP है बट सेम नेटवर्क है। तो सेम नेटवर्क के आप ट्राई करना, वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा राउटर। हाँ, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि राउटर का यूज क्या है? दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है ना, ठीक है। तो आप सेम नेटवर्क आप यूज ही नहीं कर पाओगे। वेट, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखा दूंगा। बट मुझे ये बताओ, अभी आपको पता है क्या राउटर पे IP एड्रेस कैसे देते हैं? ठीक है, नहीं पता ना आपको। मुझे तो ऐसा है ना कि आपको नहीं पता कि FA0/0 क्या है, FA0/1 क्या है, राइट। क्योंकि आप एज ए फ्रेशर आए हो मेरे पास, है ना। लाइक ठीक है, आपको पता होगा, माइट भी आप वर्किंग हो, है ना, ठीक है, आप काम कर रहे हो राउटर्स के ऊपर, ठीक है। कुछ लोग लाइक CCNP तक पढ़े हुए हैं बट वो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, मानता हूँ। बट आधे लोग ऐसे भी है ना यार, जिनको नहीं पता कि FA0/0 क्या है, FA0/1 क्या है ना। ठीक है, मैं बताने को मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा, बट सेम चीज आप करके देख सकते हो। एंड बाद में जब अपने कन्फिगर करेंगे तब आपको दिखा दूंगा। बट अगर आप चाहते हो दिखाना तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बताओ। वेट, अभी ये राउटर है ना, ठीक है, इसके अंदर ना अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना CCI वगैरह, ठीक है, इवन नॉट इवन इन CCNP, जब आप CCI पढ़ोगे ना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा इसके अंदर ना कुछ प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं इंटरनली, ठीक है। इसमें राउटर के अंदर एक कंट्रोल प्लेन होता है, ठीक है,
तो कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन होता है वो तो डेटा के लिए होता है। कंट्रोल प्लेन के अंदर उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, ठीक है। वो प्रोटोकॉल वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी चल रहा है, क्या नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। और वो नेटवर्क ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, एक नेट इस पे चल रहा है, दैट मीन्स वो कोई दूसरे इंटरफेस पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो आप जब आगे पढ़ोगे चीज़ें तब आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तब आपको बता भी दूंगा, नोट वरी। अब अगर आप CCNP क्लास में भी आओगे ना तब आपको बता दिया जाएगा, बट अभी आप पहले अपने, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा ना तब आपको दिखा दूंगा, ये प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि उसको कैसे पता चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहां तक क्लियर है। तो राउटर कम्युनिकेट कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। ये अपना एक राउटिंग टेबल मेंटेन करके रखता है अपनी, आप कह सकते हो इसकी मेमोरी है, काइंड ऑफ कंट्रोल प्लेन होता है, कंट्रोल प्लेन के अंदर वो एक राउटिंग टेबल बनाता है, ठीक है। ओके, आगे आपको पता चलेगा कंट्रोल प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है, बताया जाएगा, ठीक है। और ये जो ये राउटिंग टेबल बनाता है वो ऐसे बनाता है, ठीक है, कि अगर मान लो ये तो कनेक्टेड थे, मान लो इसको एक और राउटर से कोई राउट आया होता है ना, इसको रिसीव हुआ होता कोई राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, तो मान लो इसको OSPF के थ्रू कुछ नेटवर्क आया होता, लाइक 20 का नेटवर्क आया था इसके पास में, किसके थ्रू, OSPF के थ्रू। तो यहाँ पे O करके लिखा होगा, O मतलब OSPF के थ्रू आया है, ओके। ऐसे यहाँ पे एक सिंबल होता है D मतलब EIGRP प्रोटोकॉल के थ्रू, ऐसे ही B लिखा होगा, B मतलब BGP प्रोटोकॉल के थ्रू, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब जो भी राउट्स आते हैं इसके पास में, जो भी इसके पास राउट्स इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर इसमें मेंशन होता है कि वो कैसे उसको पता चला कि वो राउट उसके पास कहाँ से आया, कौन से इंटरफेस के थ्रू आया, किसने भेजा, वो प्रोटोकॉल के थ्रू आया या फिर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है आपकी राउटिंग टेबल के अंदर, एंड वो आपको आगे पता चल जाएगा जब अपने आगे डिस्कस करेंगे, राउटिंग वगैरह डिस्कस करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि राउटिंग टेबल क्या होती है, तब और इन डिटेल आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जब वो आपने राउटिंग करेंगे ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मान लो ऐसे करके आप ये करो ना, 3 राउटर है, ऐसे करो आप, मान लो एक यहाँ पे नेटवर्क है, एक यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है, एक यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है। तो जब आप अपने राउटिंग करेंगे ना तब आपको सेम टोपोलॉजी ऐसे लिया जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो कम्युनिकेट कैसे करता है। तो इसके पास में ना, इस 2 नेटवर्क तो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो दो नेटवर्क तो इसको यहाँ पे कनेक्टेड दिखाएंगे, बट ये जो नेटवर्क है ना, एक ये वाला नेटवर्क हो गया, एक ये वाला नेटवर्क होगा, एक ये वाला नेटवर्क हो गया, इसकी भी इंफॉर्मेशन रहेगी इसके पास में, R1 के पास, मान लो ये R1 है, ठीक है। तो R1 के पास में वो नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन भी इसके पास रहेगी। और वो कैसे रहेगी, या तो आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, ठीक है, राउटिंग अगर आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो इसको पता रहेगा कि वो राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है, लाइक OSPF के थ्रू उसको रिसीव हो रहा है। या फिर आपने स्टैटिक राउटिंग किया हुआ है, ठीक है, आपने स्टैटिकली मतलब मैन्युअली आपने बताया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसको पता होगा कि मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ, स्टैटिकली मतलब मैन्युअली मैंने बताया हुआ था कि मैं ऐसे करके इधर जा सकता हूँ, इस पे जाना है तो मैं ऐसे इधर से जा सकता हूँ। तो वो सब राउटिंग में आता है आपको, और वो बताया जाएगा कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है, और वो आपको पूरा इन डिटेल आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अभी इतना बस समझो कि राउटर का यूज़ क्या है, 2 डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना, और विद द हेल्प ऑफ, कैसे कम्युनिकेट करता है वो, राउटिंग टेबल की हेल्प से, है ना। जब भी कोई डेटा आएगा उसको कोई दूसरे नेटवर्क में जाना है तो वो राउटर क्या करेगा, पहले अपने राउटिंग टेबल चेक करेगा, अगर राउट अवेलेबल है इसकी राउटिंग टेबल में, अगर मान लो 10 का नेटवर्क यहाँ पे है, ठीक है, 10.1 का नेटवर्क है तो इधर भेज देगा, ठीक है, इधर भेज दिया। अगर मान लो ये राउट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, इसके राउटिंग टेबल में, चाहे वो इससे कनेक्टेड है, अगर इसके राउटिंग टेबल में अगर ये राउट नहीं है ना, तो वो आगे इधर डेटा नहीं भेजेगा, ठीक है। तो राउटिंग टेबल के अंदर राउट होना जरूरी होता है राउटर की, ठीक है, तभी वो आगे कम्युनिकेट करता है, क्लियर है। तो जब जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्विच के ऊपर एक मैक टेबल होती है ना, बताई थी, याद आ रहा है, कैम टेबल बताया था आपको कि वो जब भी डेटा भेजता है वो कैम मैक टेबल देखता है, उसके बाद में डेटा भेजता है। सिमिलर राउटर भी क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करता है, राउटिंग टेबल RIB देखता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस, राउटिंग टेबल देखेगा, लुकअप करेगा, कोई भी नेटवर्क में जाना है, लाइक 20 के नेटवर्क पे जाना है, ये चेक करेगा राउटर अपनी राउटिंग टेबल में, अगर इसके पास राउट अवेलेबल होगा तो उसके पास ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि मैं किसके थ्रू जा सकता हूँ, ठीक है, इधर से जा सकता हूँ या फिर इधर से जा सकता हूँ, ठीक है।
तो फिर वो अगर अवेलेबल होगी इन्फॉर्मेशन तो उधर से भेज देगा, अगर नहीं है इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में तो वो पैकेट आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा, मतलब आगे कम्युनिकेट नहीं होगा। क्लियर है? बस इतना फंडा समझो आप। एनी डाउट अभी तक? बताइए। ओके, अब अपने बात करते हैं राउटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शंस मैंने आपको पहले बताए थे, लाइक एक फंक्शन आपको बताया था पाथ अवेलेबिलिटी, है ना, और दूसरा आपको बताया था डिटर्मिनेशन कह दो या फिर आप कह सकते हो बेस्ट पाथ कैलकुलेशन, बेस्ट पाथ कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब राउटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो नॉर्मली मान लो अब यहाँ पे एक राउटर था, यहाँ पे एक पीसी था, ठीक है, और यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक पीसी है। अब इस वाले पीसी को लाइक ये 10001 है और यहाँ पे ये पीसी है लाइक 20001, ठीक है, और यहाँ पे इन बिटवीन ऐसे करके सपोज करो ऐसे करके हो सकता है ना, मतलब दो पाथ अवेलेबल होते हैं, राइट, ठीक है, इन बिटवीन ये क्या है मेरे, ये राउटर ही है, ओके, ठीक है, जितने भी सर्कल आपको दिख रहे हैं लाइक ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, ये R7 है, और ये क्या है आपका R8, ठीक है, ओके। तो अब मान लो अगर इस पीसी को यहाँ तक जाना है, इसके पास 20 के पास, तो अब ये राउटर जो है अब किसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, राइट, R1 के थ्रू तो जाएगा, राइट, ठीक है, मान लो R1 को इसके पास जाना था, तो अब ये कैसे जाएगा। सबसे पहले राउटर क्या करता है, पाथ अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबल राउट्स कह दो या अवेलेबल पाथ्स कह दो, ठीक है, कि कौन कौन से अवेलेबल पाथ है वो चेक करेगा, ठीक है। तो मान लो अब इसके पास कितने पाथ अवेलेबल है, एक तो इधर से ऊपर से, राइट, और दूसरा आपका यहां से बॉटम साइड से, राइट, इधर से जा सकता है ऐसे करके, हाँ है ना, जा सकता है ना। तो ये पहले चीज राउटर ये करता है, वो चेक करता है उसके पास कितने पाथ अवेलेबल है, एंड देन साथ में वो क्या करता है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब वो क्या करता है, आपका बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। तो बेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट करता है, वो डिपेंड करता है हर एक राउटर का। जब भी आप राउटर पे राउटिंग वगैरह आप डिफाइन करते हो ना, ठीक है, राउटिंग आपकी कॉन्फ़िगर की जाती है, तो इसका एक अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक आप कह सकते हो इलेक्शन होता है बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने का, ठीक है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और वो आपको आगे बताया जाएगा जब अपने राउटिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो जो डिसीजन है, मतलब जो आपका क्राइटेरिया है बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने का, वो भी आपका डिपेंड करता है प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल, ठीक है। जो आपका बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका वेरी करता है प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल। अगर मान लो आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, यहाँ पे सपोज करो अगर आप रिप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो रिप जो प्रोटोकॉल है, RIP प्रोटोकॉल है, वो ये देखता है कि मेरे सोर्स से लेके लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक इन बिटवीन मेरे कितनी डिवाइसेस को क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिवाइस क्रॉस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 डिवाइसेस, राइट, और यहाँ से नीचे से 1 और 2 को क्रॉस कर रहा हूँ, तो कौन सा आपका लेस है, बॉटम वाला, राइट, तो इसको वो क्या मान लेगा, उसको बेस्ट मान लेगा, ठीक है। वो तो हुआ रिप के केस में कि रिप वाले ने नीचे वाले को बेस्ट मान लिया, क्यों, ऑन द बिहाफ ऑफ होप काउंट, ठीक है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि जो आपका बेस्ट पाथ जो डिसीजन है, कैलकुलेशन है, वो आपका वेरी करता है प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल, ठीक है। वो आगे आपको बताया जाएगा वो कैसे बेस्ट पाथ कैलकुलेट कैसे करता है, हर एक आपको एग्जांपल दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल एक रियल लाइफ का एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक सपोज करो मैं हूं यहां पे अभी जयपुर, ठीक है, मेरी लोकेशन है यहां पे, ओके। अब मेरे को जाना है लाइक कहां पे जाना है, सपोज मेरे को जाना है मनाली, ठीक है, ओके। तो अब जयपुर से मेरे को मनाली जाना था,
तो अब मेरे पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल थे। एक तो अवेलेबल था कि मैं यहाँ से पहले जयपुर से जाऊँ, लाइक गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव से लाइक आगे पंजाब में एंटर हुआ, ठीक है, पंजाब से मैं मतलब हिमाचल एंटर हुआ, है ना, एचपी हिमाचल में एंटर हुआ, फिर मैं मनाली पहुंच गया, ठीक है, ऐसे करके। एंड दूसरा पाथ मेरे पास था, जयपुर ओबियसली राजस्थान के अंदर है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लाइक पंजाब में एंटर किया, ठीक है, ओके, पंजाब में एंटर किया, पंजाब से मैं हिमाचल में गया, ओके, हिमाचल से मैं इधर ही चला गया, ठीक है। और हिमाचल तो अब यहाँ पे एक ही है ना, तो हिमाचल को ऐसे समझो आप, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो अब मेरे को जयपुर से जाना था कहाँ पे, मनाली, तो मेरे पास दो पाथ अवेलेबल थे, राइट। तो अब नॉर्मल रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है ना, पहले अपने पहले रूट्स चेक करते हैं कि अपने पास कौन कौन से अपने पास रूट्स अवेलेबल है, राइट। तो अब डिपेंड करता है ना, हर एक बंदे के अपने अपनी लाइक क्राइटेरिया होता है ना। कोई बंदा क्या देखता है, अगर बेस्ट पाथ बनाना है, कोई ये देखेगा कि आपका जो कॉस्ट है या फिर आपका जो मनी है, राइट, वो आपका कम लगना चाहिए, है ना, जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी कम रहनी चाहिए। तो सपोज करो आपका जो ये वाला जो पाथ था, इधर से जो आप जा रहे हो, ठीक है, उसमें आपकी कॉस्ट लग रही है लाइक सपोज करो आप 2000 रुपीज़ आपका लग रहा है, 2000 रुपीज़ में आप पहुंच जा रहे हो मनाली के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है आपको, सपोज करो यहाँ से आपको टाइम लग रहा था, सपोज लाइक 1 डे का टाइम लग गया आपको, लाइक 1 डे का मतलब 24 आवर्स आपको लग गए, ठीक है, ओके। बट यहां से जब आप जा रहे थे, ठीक है, यहां से सपोज करो आपको टाइम लगा कितना, यहां से आपको टाइम लगा ओनली सपोज लाइक 16 आवर्स, ठीक है। बट यहां पे जो कॉस्ट है आपको वो आई 3000 रुपीज, है ना, हो सकता है ना, ऐसे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब देखो, अब एक तो अब यहां पे आपको अलग अलग टाइप के आपके लाइक बंदे होते हैं, राइट, ठीक है। कोई बंदा है जो प्रेफरेंस देता है किसको, मनी को, है ना, देता है ना, तो वो कौन सा पाथ चूज करेगा, ये वाला पाथ, हाँ या ना, बताइए, बोलिए, चूज करेगा ना। जो बंदा मनी को प्रेफरेंस देगा, ऑब्वियसली उसको ये है कि मेरा मनी कम लगना चाहिए, राइट, ठीक है, तो वो कौन सा पाथ चूज करेगा, ऊपर वाला पाथ, ठीक है, ओके। बट कोई एक बंदा ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं, मेरे पास मेरा मनी भी मतलब मनी लग गए कोई इश्यू नहीं है, बट मेरा जो टाइम है वो क्या है, मेरा इंपॉर्टेंट है, राइट, वो कम लगना चाहिए, टाइम सेव हो मेरा, ठीक है। तो वो कौन सा पाथ चूज करेगा, बताइए, कौन से वाला, नीचे वाला, हाँ है ना, बताइए, ऐसे ही होता है ना। अब आपने देखा होगा, आपको लाइक आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है, ठीक है। आप दिल्ली से बेंगलोर 2 वे से जा सकते हो। पहला वे क्या है आपका, वाया ट्रेन, वाया ट्रेन जाओगे आप, लाइक दिल्ली टू बेंगलोर, सपोज करो आपका लग रहा है यहाँ पे 36 आवर्स, ऐसा कुछ लगता है, 36 37 जो भी है, ओके। बट यहां से आप दिल्ली से वाया मतलब बेंगलोर जाओगे वाया फ्लाइट, है ना, तो वाया फ्लाइट कितना टाइम लगेगा आपका, 2 आवर्स 30 मिनट्स ओनली, 2.5 घंटे उससे कम पहुंच जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये है एक वाया फ्लाइट। बट यहाँ पे ट्रेन से आपका कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपको, लाइक 1500 रुपये में आप पहुंच रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे आप वाया फ्लाइट आप कितने में आपको चार्ज हो रहा है, लाइक 6000 आपका लग रहा है ना। तो जो बंदा भाई मतलब ऑब्वियसली जो मनी प्रेफर करता है, वो मतलब जिसके पास टाइम है, इनफ टाइम है ना, जो फ्री है ना, और जो मनी को ज़्यादा वैल्यू देता है, वो तो ये प्रेफर करेगा, राइट, वाया ट्रेन जाएगा। एंड जिसके पास मनी है एंड जिसको इतना मतलब ठीक है मनी लगे कोई इशू नहीं है, बट टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है, तो वो इसको चूज करेगा, राइट, हाँ या ना, बताइए। बस जॉब के ना वो हर एक बंदे का अपना अपना रहता है, राइट, मैं वही समझाने ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ऐसे ही होता है ना, है ना, अलग अलग होता है ना हर एक। आज ऐसा तो होता नहीं है कि सारे के सारे जो दिल्ली से बेंगलोर जाते हैं सारे के सारे वो फ्लाइट से जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना जो ट्रेन से भी जाते हैं, ट्रेन भी तो फुल होके जाती है ना, है ना, जाती है ना, ठीक है। तो क्यों जाती है, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम है
बट वो मनी सेव करते हैं अपना, राइट। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे अब प्रोटोकॉल्स के ऊपर, राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना, उस पे भी होती है आपकी। कुछ प्रोटोकॉल हैं जो ये देखेंगे, ठीक है, मैं कितने डिवाइसेस को क्रॉस करके जा रहा हूँ, ठीक है, वो मतलब मेन है, मतलब कम डिवाइसेस को क्रॉस करके जाऊं, चाहे टाइम कितना मर्जी लगे। तो मान लो यहाँ से मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में मेरे को यहाँ से 1 आवर लग रहा था, ठीक है, बट वो इसको ही चूज कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ से अगर यहाँ से जाता ना, वो सपोज करो हो सकता है वो 20 मिनट्स में पहुंच जाता, बट यहाँ पे वो कितने डिवाइस को क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 4 4 को क्रॉस करके यहाँ पे पहुंच रहा है, राइट, है ना। ठीक है, बट वो उसको प्रेफर नहीं करेगा इन केस ऑफ रिप प्रोटोकॉल। बट अगर यही अपने बात करते ओएसपीएफ की, तो ओएसपीएफ क्या देखता है, आपका बैंडविड्थ देखता है। बैंडविड्थ मतलब आपकी स्पीड देखता है, बैंड आपका जो नेटवर्क का बैंडविड्थ है, आपका नेटवर्क का जो स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ से कम टाइम लग रहा है ना, तो ओएसपीएफ होता तो इसको चूज करता, बट रिप है वो इसको चूज कर रहा है, राइट। समझ रहे हो, कोई बंदा स्पीड प्रेफर कर रहा है, कोई बंदा ये देख रहा है कि आप कितने डिवाइसेस को क्रॉस होके जा रहा है, ठीक है। और कोई राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसा भी होगा जो दोनों प्रेफर करता है ना, मतलब वो आपकी मिक्स चीजें देखेगा, ठीक है, बैंडविड्थ भी चेक करेगा और भी चीजें चेक करेगा, ठीक है। वो आगे आपको पता चलेगा जब अपने आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी क्लियर हुआ फंडा। मतलब हाँ, डिपेंड करता है ना वो, मैंने एग्जांपल दिया एक, मैंने एक एग्जांपल दिया। हो सकता है ऐसा आपकी टोपोलॉजी हो, सपोज टोपोलॉजी आपकी ऐसी है, देखो ये टोपोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 1 GB का लिंक है, यहाँ पे आपका 1 GB का लिंक है, यहाँ पे आपका 1 GB का लिंक है, यहाँ पे आपका 10 MB का लिंक है ओनली, ये भी आपका 10 MB का ओनली लिंक है। तो अब बताओ आपको यहाँ से कोई डेटा भेजना है, लाइक 10 GB डेटा भेजना है, कहाँ से जाना चाहिए आपका, इधर से जाना चाहिए ना। बट अगर आपने यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया होता तो वो कौन सा पाथ चूज करता, बताइए, ये वाला चूज करता, वो नीचे वाला। क्लियर है, हेलो। तो वही चीज़ है ना, आपको आपका आगे पता चलेगा रिप कहाँ पे यूज़ होता है, कौन यूज़ करता है। वो पुराने जो कंपनीज होते थे ना, वहाँ पे यूज़ होता था रिप प्रोटोकॉल, बट आजकल यूज़ नहीं होता, ठीक है। बट अगर आपने वही ओएसपीएफ यूज़ करते तो ओएसपीएफ ऊपर वाला पाथ चूज़ करता, ये वाला, क्योंकि वो स्पीड देखता है ना, ठीक है। क्लियर है, तो वो आपका जो बेस्ट पाथ, मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की ट्राई कर रहा था, ये जो बेस्ट पाथ है ना राउटर के ऊपर, जो बेस्ट पाथ होता है वो भी आपका वेरी करता है, डिपेंड करता है प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि लाइक कोई भी आपका मुंह उठा के वो बेस्ट पाथ बना लेगा, वो प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसका अपना एक मतलब क्राइटेरिया रहता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। वो प्रोसेस क्या होता है आगे आपको डिस्कस किया जाएगा। नॉट ओनली प्रोटोकॉल के ऊपर आने से पहले वो कुछ और चीज़ें भी चेक करता है, ठीक है। तो वो आगे आपको प्रोसेस पूरा बताया जाएगा कि वो बेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट करता है, और वो आपको दिखाया भी जाएगा। क्लियर है, ओके। बट अभी इतना समझो कि इसके क्या क्या काम है। एक तो पाथ अवेलेबिलिटी चेक करना कि इसके पास कौन कौन से पाथ अवेलेबल है। यहाँ से इसके पास कौन 2 पाथ अवेलेबल थे, है ना, ठीक है, 2 पाथ अवेलेबल थे। मान लो अब यहाँ पे ओएसपीएफ होता, ठीक है, तो ये क्या करता, साथ में 2 पाथ तो अवेलेबल है, साथ में इसको क्या बना लेता, वो बेस्ट पाथ बना लेता। दैट मीन्स जब भी डेटा कम्युनिकेट होगा वो इधर से जाएगा। क्लियर है, अब इस राउटर को पता है पाथ अवेलेबिलिटी, मतलब इसको पता है मेरे पास 2 पाथ अवेलेबल हैं, ओके। बट बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा आपका, राउटिंग टेबल में आपका बेस्ट पाथ कौन सा अवेलेबल होगा, राउटिंग टेबल में आपका सिर्फ ये पाथ अवेलेबल होगा। क्लियर है, किसी को डाउट अभी तक, ओके। तो हर एक राउटर के पास उसकी नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, इसके पास अपने नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, जो भी आगे राउट्स अवेलेबल हैं। पर इसके पास तो अपने राउट्स अवेलेबल है ना, कि मैं किसके थ्रू जा सकता हूँ। हर एक राउटर को पता होगा ना पहले से कि अगर उस नेटवर्क तक जाना है मेरे को तो मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ, तो इधर ही भेजेगा ना वो। फिर अगर मान लो कोई नेटवर्क आपका इधर इसके पास अवेलेबल होता, ठीक है, तो इसके पास ये इन्फॉर्मेशन रहती कि उस नेटवर्क पे जाना है तो वो इधर भेजेगा, ओके।
तो हर एक राउटर पे उसके राउटिंग टेबल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा कि अगर कोई भी नेटवर्क जाना है किधर से जाएगा। एंड बात रही इंटरनेट की, अगर अपनी बात करें इंटरनेट की, ठीक है, तो वहाँ पे ना एक आगे, मान लो ये मेरा एक आगे इंटरनेट से कनेक्टेड है एक राउटर, तो यहाँ पे आगे एक डिफ़ॉल्ट राउट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिफ़ॉल्ट राउट, ठीक है। वो आगे आपको बताया जाएगा डिफ़ॉल्ट राउट क्या होता है और वो क्यों दिया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। अब इंटरनेट पे तो यार हज़ारों लाखों आईपी होते हैं, राइट, हज़ारों नेटवर्क्स है ना आपके इंटरनेट पे। क्या आप बता पाओगे क्या इस राउटर को कि यूट्यूब का ये आईपी है, फेसबुक का ये आईपी है, सीएनएल का ये आईपी है और आपको इधर से जाना है? बता पाओगे क्या आप अपने राउटर को? नहीं बता पाओगे, राइट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे आप क्या बोलोगे इसको आप एक डिफ़ॉल्ट राउट दोगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउट दैट मीन्स आप इसको ये बोलोगे आपको कहीं पे भी जाना हो आप इधर से भेजो, इधर भेज दो इसके पास, ठीक है। तो आगे आपको बताया जाएगा, डोंट वरी, आएगा टॉपिक। अभी तक किसी को डाउट हो बताओ, बोलिए। हाँ, और बाकी जो आप कह रहे हो ना कि आगे वो जैसे एक दो क्वेरी थी कि वो अगर मान लो मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, है ना। और अगर आगे डिफरेंट नेटवर्क लाइक इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है कैसे करेगा, तो वो आगे अपने जब राउटिंग डिस्कस करेंगे तब आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ जी। और अभी हम बात करेंगे कि व्हाट आर दी राउटर कंपोनेंट्स, ठीक है। राउटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। सो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो एक राउटर के अंदर यार मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट यहाँ पे अपने जो इन फ्यूचर अपना थोड़ा बहुत यूज़ में भी आएगा, है ना। रैम यूज़ आएगा, जैसे एनवी रैम यूज़ आएगा, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफ करने वाला हूँ, ओके। एंड दो चार कंपोनेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ एंड देन अपने उसके आगे फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं जैसे मेनली जो कंपोनेंट है मेन कंपोनेंट मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो बाकी जैसे कंपोनेंट्स में आपके राउटर पोर्ट्स भी आते हैं तो वह बाद में आपको अलग से नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा आपका, राउटर पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं ना, वो अपने आप बाद में आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो अगर मैं मेन कंपोनेंट्स की बात करूँ तो पहले अपने बात करेंगे iOS की, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपका एक अपना मान लो कोई पीसी है या लैपटॉप है, राइट, ठीक है। तो उस डिवाइस को, उस हार्डवेयर डिवाइस को आपको ऑन करने के लिए, चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। कौन सा? या तो विंडोज़ का, लाइक विंडोज़ 10, 11, 12, है ना, या फिर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, राइट, ठीक है। तो कोई ना कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो, है ना, उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए, है ना, बताइए। तो सिमिलर ये जो राउटर होता है ना, मान लो ये एक राउटर है आपका एक, ठीक है। मान लो ये एक मेरा एक राउटर है, ठीक है। तो अब ये भी एक क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है ना, इसके ऊपर कोई डिस्प्ले वगैरह वो तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ओके। तो अब इस डिवाइस को रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए आपको इसमें पहले मतलब क्या होना चाहिए आपको, इसमें आपको एक iOS इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। मान लो अगर सिस्को का है तो जो सिस्को के काफ़ी iOS वर्जन आते हैं ना, लाइक 16, 17, 18 ऐसे करके, ठीक है। अगर मान लो और भी राउटर आते हैं, नॉट ओनली सिस्को, जैसे मान लो नोकिया का राउटर है कोई, ठीक है। तो नोकिया के राउटर के भी उसके अपने खुद के अपने ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नोकिया का, है ना, ठीक है। नोकिया डिवाइसेस के लिए नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ओके, क्लियर है। तो सिमिलर यहाँ पे अब राउटर को ऑन करने के लिए टू रन द डिवाइस, है ना, आपको यहाँ पे भी इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द डिवाइस, टू रन और कह दो टू वर्क द डिवाइस, है ना, रन करने के लिए या वर्क करवाने के लिए आपको
आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए, है ना, ठीक है। अब विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप पीसी चला सकते हो क्या, कंप्यूटर पे काम कर सकते हो क्या, बताइए। नहीं करते, राइट, नहीं कर सकते, है ना। विंडो करप्ट हो जाती है, आप चला पाते हो क्या, कंप्यूटर यूज कर पाते हो, नहीं कर पाते। तो सिमिलर अगर आपका आईओएस करप्ट हो जाए, ठीक है, किसी ने आपका आईओएस उड़ गया आपका, या डिलीट हो गया, कैसे भी हो गया, कोई फाइल्स आपकी करप्ट हो गई, ठीक है, तो आप फिर उस राउटर को भी आप यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर है, उस केस में फिर आपको राउटर को वापस से उसका जो आईओएस वगैरह वो अपग्रेड करना पड़ेगा। क्लियर है, किसी को डाउट? आवाज आ रही है सभी को? ओके। अब एक होती है इसमें आपकी फ्लैश मेमोरी। ओके, तो जैसे मान लो आपका एक पीसी था, राइट, मान लो ये एक पीसी है, कंप्यूटर है मेरा, तो इसमें आपकी एक हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट, जो आपकी स्टोरेज के लिए आप यूज करते हो नॉर्मली। बट हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ही आप क्या करते हो, आपकी एक सी ड्राइव होती है ना, सी ड्राइव होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप स्टोर करते हो, है ना, करते हो ना अपने सिस्टम पे। सिमिलर जो आपका राउटर होता है ना, राउटर के अंदर आपकी एक फ्लैश मेमोरी होती है जो कि यूज की जाती है उसका आईओएस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राउटर का आईओएस होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर। तो आप कह सकते हो इट इज यूज्ड टू स्टोर द राउटर आईओएस, जो आपका राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्टोर करने के लिए आप यूज करते हो फ्लैश मेमोरी को। क्लियर है, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि फ्लैश मेमोरी के अंदर ही आपका क्या होता है, आपका आईओएस होता है, ठीक है। तो आप बूट फ्लैश करते हो, दैट मीन्स आप फ्लैश मेमोरी को आप बूट करवा रहे हो, आप अपने आईओएस को आप बूट कर रहे हो, ठीक, क्लियर है, ओके। एक होती है आपकी रैम, जिसको बोलते हो आप रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। अब रैम क्या होती है आपकी, इट इज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर। ये क्या होती है आपकी, राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास ये एक राउटर है, ठीक है, ये एक राउटर था, तो इस राउटर को जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने राउटर को ऑन किया, तो मान लो ये राउटर मेरा स्टार्ट हो गया, लाइक स्टार्ट होगा राउटर ऐसे करके स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कुछ कमांड्स दूंगा, लाइक, है ना, तो लाइक राउटर ऐसे करके आ गया यहाँ पे। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मैंने जो भी यहाँ पे कुछ भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है, जब तक मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं कर देता और जब तक मेरी डिवाइस ऑफ नहीं हुई है, ठीक है, उससे पहले तक, जैसे मैंने राउटर को स्टार्ट किया उसके बाद मैंने जब जितने भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको क्या बोलते हो आप, उसी को बोलते हो आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके। बट मैंने ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो अब जैसे आप अपना लैपटॉप चलाते हो ना, ठीक है, आप अपना लैपटॉप चला रहे हो, तो जैसे मैंने इस लैपटॉप को ऑन किया, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे एक नोटपैड ओपन किया, ठीक है, तो नोटपैड ओपन किया एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक मैंने कुछ यहाँ पे मेरे कुछ भी मैंने एक डेटा बनाया ऐसे करके, ठीक है, डेटा बना दिया, बट ना तो मैंने इस डेटा को मैंने सेव किया है और मेरा पीसी मेरा ऑन है ना, मैंने पीसी बंद भी नहीं किया है। तो अब मैंने जितने भी यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन किया है, मतलब मेरे इस पीसी के ऊपर मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है, राइट, तो सिमिलर जो राउटर है, जैसे मैंने राउटर ऑन किया एंड देन उसके बाद में मैंने उस पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया, लाइक मैंने कुछ आईपी एड्रेस
असाइन किया या फिर मैंने कोई पासवर्ड लगाया राउटर के ऊपर, ठीक है, बट मैंने उसको अभी तक ना तो मैंने सेव किया और ना ही आपका डिवाइस अभी तक ऑफ हुआ है, ठीक है, तो तब तक उस जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की है उसको क्या बोलते हो आप, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो। और यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना ये पीसी की, तो ये पीसी के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, लैपटॉप के अंदर मैंने लैपटॉप मेरा ऑन हुआ, मैंने नोटपैड ओपन किया, ये मैंने कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया, मैंने कुछ डेटा बनाया, राइट, मैंने कुछ पीपीटी बना दिया, ठीक है, बट मैंने उसको सेव नहीं किया अभी तक, राइट, ठीक है, ना ही मैंने इस नोटपैड को सेव किया है क्या, नोटपैड को सेव नहीं किया हुआ, राइट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो आप, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो। क्लियर है? ओके, दैट मीन्स जब से आपकी डिवाइस ऑन हुई है एंड जो जो आपने चेंजेस परफॉर्म किए हैं उसके बाद में जो जो आपने टास्क परफॉर्म किए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके अंडर आते हैं, किसके अंडर, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंडर। और तब कब तक आएंगे, जब तक वो आपने उसको सेव नहीं किया। क्लियर है? और ये जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ये आपकी तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक आपकी डिवाइस ऑन रहती है, ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अब देखो, अब मैंने इसको सेव किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ, तो अभी इन बिटवीन मान लो अगर मेरा सिस्टम ऑफ हो जाए, हो सकता है ना, मेरा ये जो पीसी है मेरा ऑफ हो जाए, क्या ये जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा, क्या मेरा ये सेव रहेगा क्या, बताइए, बोलो, नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है ना, नोटपैड को इसको मैंने सेव नहीं किया हुआ, दैट मीन्स ये मेरा सेव नहीं रहेगा डेटा, राइट, तो ये मेरा मतलब ये मेरा ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है सेव करने के लिए, बट मैंने क्लोज कर दिया है। ओके, सिमिलर यहाँ पे भी जैसे ही मान लो ये मेरा राउटर है, ठीक है, इस पर मैंने कुछ आईपी एड्रेस असाइन किया, मैंने कुछ पासवर्ड लगाया, बट इन बिटवीन क्या हुआ, अचानक से ही ये जो डिवाइस है ये मेरी क्या हुई, पावर ऑफ हो गई। दैट मीन्स ये जो जितनी भी आपकी जो फाइल्स होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है, वो आपकी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना पीसी का, है ना, तो जैसे पीसी से आपकी रिमूव हो जाती है, वैसे यहाँ पे राउटर के ऊपर भी आपकी रिमूव हो जाती है। इसीलिए जो आपकी रैम होती है इसको बोला जाता है क्या, इट इज एन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हो इसको? वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है इसको। वॉलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है? यही मतलब होता है वॉलेटाइल मेमोरी का कि configuration will be removed automatically, unsaved कह सकते हो आप, यहाँ पे बोल सकते हो अनसेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपने उसको कोई सेव नहीं किया हुआ ना, वही तो मैंने आपको बताया ना कि अनसेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स वो आपकी क्या है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है ना, जब तक आप उसको सेव नहीं करते उसको क्या बोलते हो आप, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आप अनसेव्ड की जगह लिखो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिमूव्ड ऑटोमेटिकली वंस द पावर ऑफ। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपकी डिवाइस पावर ऑफ हो गई तो आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन्स जो आपकी सेव नहीं हो रखी है, जो भी आपने चेंजेस परफॉर्म किए हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। उसी को आप वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हो। एंड आपने सुना भी होगा ना पहले भी, वॉलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है कि आपकी जो उसके अंदर जो भी आपका डेटा है वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर, वो आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है अगर आपकी इन बिटवीन कोई पावर चली जाए, है ना, वो आपका परमानेंटली आपका सेव नहीं रहता डेटा। ठीक है, क्लियर है? बताइए। हाँ जी। एंड ऐसे ही एक और मेमोरी होती है, कौन सी? एनवी रैम। इसको बोलते हो आप नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसको क्या बोलते हो आप? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये जो एनवी रैम होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, ये क्या है, नाम से पता चल रहा है ना, नॉन वॉलेटाइल, तो आप कह सकते हो इट इज यूज्ड टू सेव द डेटा
परमानेंटली, ठीक है। डेटा को आप परमानेंटली सेव करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप एनवीरैम, राइट। तो अपने यहाँ पे जैसे मेरे कंप्यूटर की बात करें, अपने लैपटॉप की बात करें, अपने क्या करते हैं, अपने डेटा को सेव करके अपने हार्ड डिस्क के अंदर रख लेते हैं, राइट, ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या है, आपकी काइंड ऑफ एनवीरैम है ना, जहाँ पे आप डेटा सेव करके रख रहे हो। एंड जो भी मैंने अपना डेटा सेव किया हार्ड डिस्क के ऊपर, वो मैं कभी भी डिवाइस मेरी ऑफ भी हो जाए, उसके बाद मैं ऑन करता हूँ, जो भी मेरे वीडियोस है या सॉन्ग्स है वो सारे के सारे मेरे को वहीं पे मिलेंगे, राइट, है ना। बताइए। फ्लैश आपका राउटर का होता है, राउटर होता है ना, जहाँ पे एक वहाँ पे कार्ड लगा होता है, ठीक है। उस कार्ड के अंदर एक इंसर्ट होता है, उसमें आप फ्लैश कार्ड इंसर्ट करते हो, आप फ्लैश मेमोरी कार्ड इंसर्ट होता है उसमें, ठीक है। तो वो आपका जो आपका फ्लैश मेमोरी कार्ड है ना, वो इसी में इंसर्ट होता है, वहाँ से वो आपका बूट अप होता है, आपका मतलब उसी से फिर आपका जो राउटर है वो आपका बूट किया जाता है। इनबिल्ट रहेगा फिर उसमें आपका हाँ, फ्लैश मेमोरी का अलग रहेगा, आपका फ्लैश कार्ड रहता है, ठीक है। कुछ के अंदर आपको आप देखना, जो आपके पुराने राउटर होते हैं ना, ठीक है, सिस्को के, वहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, मतलब ऐसे करके, मान लो ये एक राउटर है ना सपोज, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके आपको एक यहाँ पे ऐसे मतलब एक ऑप्शन दिखा यहाँ पे, जैसे नॉर्मली अपने लैपटॉप में नहीं होता क्या, वो अपने एसडी कार्ड अपने इंसर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। हाँ, वैसे ही एक ऑप्शन होता है इधर भी, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन वो होता है, और नॉर्मली जो आजकल राउटर आते हैं ना, उनमें आपको इनबिल्ट उसके अंदर आपको चेसिस के अंदर आपको दिखेगा, जो आपकी जो हार्डवेयर डिवाइस है ना, उसको आप खोलोगे, नट बोल्ट उसके आप खोलोगे डिवाइस के, तब आपको उसके अंदर वो दिखेगा आपको, पर आपको दिख जाएगा वो कार्ड, आपको फ्लैश मेमोरी कार्ड। हाँ, ऑब्वियसली रहेगा वो। क्लियर है। फ्लैश मेमोरी अलग होती है, रैम आपकी अलग होती है, हाँ जी। हाँ हाँ, एनवीरैम को आप इरेज करोगे तो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव किया हुआ है आपकी वो चीज़ जाएगी। हाँ, तो राउटर तो बूट, हाँ वो तो राउटर तो आपका बूट करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, देखो मान लो, अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो अभी आपको बताया जाएगा, चलो अभी बता देता हूँ एनवीरैम कैसे बिहेव करता है, ठीक है। मान लो अब ये एक राउटर था, ठीक है, और जैसे मैंने इसको राउटर को मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट होने के बाद में मैंने इस पर कुछ कन्फिग्रेशन किया, ठीक है, लाइक मैंने कुछ आईपी एड्रेस कन्फिगर किया, ठीक है, कुछ मैंने पासवर्ड्स लगाए, एंड कुछ मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे कन्फिगर किए, ठीक है। ओके, अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहता ना कि मेरे को बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। तो मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो कहाँ पे सेव होगा, वो आपका एनवीरैम के ऊपर, ठीक है। क्लियर है। तो नॉर्मली एनवीरैम को बोलते हो आप सिस्को लैंग्वेज में स्टार्टअप कन्फिग, क्या बोलते हो आप, और जो आपकी रैम होती है ना उसको बोलते हो आप रनिंग कन्फिग, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे जैसे मैंने इसको सेव किया, ठीक है, तो वो मेरा सेव, जैसे मैंने सेव किया तो मेरा जो डेटा सेव कहां पे हो गया, स्टार्टअप कन्फिग के अंदर, दैट मीन्स एनवीरैम के ऊपर सेव हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा अब डिवाइस पावर ऑफ भी हो गया, ठीक है, पावर ऑफ भी हो गया, ठीक है, अगर मैं वापस से डिवाइस को ऑन करूंगा तो मेरे को वहीं पे उस डिवाइस पे वो आईपी एड्रेस, वो पासवर्ड, वो राउटिंग प्रोटोकॉल, वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुझे दोबारा से करने पड़ेंगे, ठीक है, वो मुझे पहले से वहाँ पे अब अवेलेबल दिखेंगे, ठीक है, वो मेरे से पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। बट इन केस ऑफ रैम क्या था, इन केस ऑफ रैम ये था कि जब मैंने यहाँ से राउटर स्टार्ट किया, मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किया, आईपी एड्रेस, पासवर्ड असाइन किए, बट मैंने उसको सेव नहीं किया था, राइट, क्योंकि वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थी, मैंने उसको सेव नहीं किया हुआ था। एंड इन बिटवीन क्या हुआ, मेरी पावर चली गई, तो जैसे मैं वापस से डिवाइस मेरी ऑन हुई तो मेरे को ये जो आईपी एड्रेस जो मैंने पासवर्ड किए थे, राइट, ठीक है, वो मुझे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेन।
तो ये तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो आपकी लॉस्ट हो गई, राइट, वो आपकी ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, रैम के अंदर क्या होता है, वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है कि जैसे ही आपकी डिवाइस आपकी पावर ऑफ होती है, जो जो आपने कुछ किया, कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है ना, वो आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। बट NVRAM के अंदर ऐसा नहीं होता। एक बार जो आपका डेटा सेव हो गया, वो आपका डेटा परमानेंटली आपका सेव हो जाएगा, जब तक आप उसको मैन्युअली डिलीट नहीं करोगे तब तक। क्लियर है? बताइए, किसी को डाउट अभी तक? तो NVRAM आपका हो गया है। और मैं आपको क्या बताने वाला था, हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। एक होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रोम होती है ना, वो क्या करती है, जब भी आपका जो डिवाइस है, जो आपका राउटर है या स्विच है, अब सेम फंक्शंस आप जो सेम आपके है ना, फ्लैश मेमोरी, रैम, NVRAM, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, सेम आपको स्विचेस के ऊपर भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि ये मैं आपको स्विच के ऊपर ही बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो जो पोर्ट्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, नॉट ओनली पोर्ट्स लाइक मोड्स, राउटर मोड्स वगैरह, या बेसिक कमांड्स है ना, ठीक है, क्या IP एड्रेस कैसे असाइन करना है, या फिर पासवर्ड कैसे असाइन करना है ना। तो जो चीज़ अभी यहाँ पे बेसिक्स के अंदर चल रही है ना, तो सेम चीज़ आप स्विच के ऊपर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप राउटर के ऊपर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो आपको बार बार नहीं डिस्कस किया जाएगा, बस मैं आपको बस इतना एक बार बता दूं। एंड अब रोम का क्या काम है, तो अब जब भी मान लो आप डिवाइस को ऑन करते हो, जैसे ही आपका जो राउटर है या स्विच है, जो भी आपकी डिवाइस है, जैसे आप इसको पावर ऑन करोगे, ठीक है, तो इनिशियली आपने देखा है ना, वो बूट करता है डिवाइस, बूटिंग प्रोसेस होता है, हाँ या ना, बूटिंग प्रोसेस होता है ना। तो बूटिंग प्रोसेस किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है, वो रोम के थ्रू किया जाता है। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे जो राउटर होता है, ठीक है, मान लो ये मेरा एक राउटर है, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, राउटर का अपना लाइक ये एक राउटर है, ठीक है, तो इसका अपना एक iOS है, राइट, किस में स्टोर होता है iOS अपना, इसकी फ्लैश मेमोरी के अंदर, राइट, ठीक है, iOS होगा इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी एक रैम है अपनी, है ना, NVRAM है, ठीक है, ओके। तो ये जो रोम है वो क्या करता है, इनिशियली जो आपका एक पोस्ट परफॉर्म होता है, पोस्ट फंक्शन होता है, क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, राइट, हाँ, तो ये पोस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, और साथ में इसके जो जितने भी ये जो कंपोनेंट होते हैं ना, मैंडेटरी कंपोनेंट राउटर के लिए बूटिंग करने के लिए, इसको राउटर को बूटअप करने के लिए, ठीक है, उनको भी लोड करवाता है, क्या करेगा, उनको भी लोड करेगा। तो जब भी आपका राउटर लोड करेगा, वो NVRAM उठाएगा, रैम उठाएगा, है ना, आपका जो iOS है उसको उठाएगा, एंड देन फिर उसको वो बूट करेगा, एंड साथ में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसमें साथ में वो क्या करता है, आपके जितने भी लाइक कंपोनेंट है अदर, लाइक मान लो जितने भी पोर्ट्स हैं, है ना, कंसोल पोर्ट है या इथरनेट पोर्ट्स हैं, वो आपके प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट, ठीक है, हर एक चीज़ देखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बूट करते हुए, है ना, ताकि आपको ऐसे थोड़ा सा दिखेगा तो ज़्यादा सही लगेगा, राइट, वेट, ओके, लाइक ये एक राउटर है, इसको मैंने स्टार्ट किया, यस, अब देखो हो रहा है ना, ये देखो स्टार्ट हो रहा है, बूट किया इसने इनिशियली, ठीक है, ओके। तो साथ में ये चेक कर रहा है ना, ये देखो सेटअप कर रहा है इंटरफेस, यहाँ पे देखो ये सब चेक कर रहा है, इंटरफेस चेक किया उसने कि अप है इंटरफेस इसके ना, वही पर ये जो भी फास्ट नेट सीरियल जितने भी इंटरफेस हैं उनको ये चेक किया उसने, ओके। देन उसके बाद ये सब चेक करने के बाद, उससे पहले भी आप अगर देखोगे यहाँ पे इसने मतलब प्रॉपर इसने पहले कनेक्ट किया ना, ठीक है, उसके बाद इसने ये सब जो भी इसके फाइल iOS है
सब इसने उठाया ना, वर्जन ये चल रहा है iOS वर्जन लाइक 12.4 इस राउटर के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करके तो हर एक चीज़ को वो उठाता है, उसको फिर बूट करता है। तो ये जो अभी जो प्रोसेस हुआ आपको दिखा, ये क्या है, ये आपका बूटिंग प्रोसेस है। एंड ऐसे ही आपको रियल डिवाइस के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये तो एक अलग सॉफ्टवेयर है GNS, जो आपको एज ए रियल डिवाइस की तरह ही यहाँ पे जो डिवाइसेज है ना, मतलब जो आपके राउटर हैं या स्विच होते हैं, यहाँ पे आपको एज ए रियल डिवाइस की तरह काम करते हैं, ठीक है। जो कमांड आप रियल डिवाइस पे चला सकते हो, रियल राउटर पे चला सकते हो, उसी का ही मैंने यहाँ पे iOS इंस्टॉल किया हुआ है, उसी का ही, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेम कमांड्स में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। बट सेम चीज़ अगर मैं आपको पैकेट ट्रेसर पे आपको मैं दिखाऊं, लाइक ये मेरा पैकेट ट्रेसर है, राइट, सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट वर्जन। हेलो, हाँ जी। तो सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई कि राउटर क्या कर रहा है, एक तो वो पोस्ट परफॉर्म कर रहा है, राइट, और साथ में मैंने क्या बताया, वो जो आपकी NVRAM है, रैम है, आपका जो iOS है, उसको वो लोड कर रहा है, बूट कर रहा है, राइट, ठीक है। तो इनिशियली होता क्या है, सबसे पहले लाइक आपको सिंपली, आप ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करवाना है ना, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना भाई, सिंपली यहाँ पे एक, ये तो आपकी क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, राउटर क्या है आपका, एक हार्डवेयर डिवाइस है। यहाँ पे एक मतलब एक कनेक्टर होगा जहाँ से एक आपकी पावर केबल कनेक्टेड है, ठीक है, आपका मेन स्विच के ऊपर, यहाँ से आपको पावर बटन होगा आपके पास, ठीक है। पावर बटन आपको क्या करना है, ऑन करना है, जैसे आप अपना कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हो, राइट, ठीक है। तो जैसे आप पावर बटन ऑन करोगे, जैसे आपका पावर बटन ऑन हुआ, तब आपको ये सब चीज़ें दिखेगी जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था अभी यहाँ पे, ठीक है। कैसे दिखेगा आपको, लाइक दिस, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, इसके अंदर, ठीक है, सिमिलर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका बूटिंग हुआ अभी, ठीक है, उसने बूट किया, लाइक ये आपका मतलब सिस्को डिवाइस है, ठीक है, ये इस पे ये वर्जन चल रहा था, ओके, ऐसे करके ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था इस पे, और उसने यहाँ पे ये बूटिंग किया, जो भी यहाँ पे ये आया था ना, ये वैल्यू, ये वाली ऐसे करके, मतलब ये आपका क्या हो रहा है, बूटिंग किया, एंड इसने पोस्ट फंक्शन इसने यहाँ पे परफॉर्म किया, इसलिए यहाँ पे इसने क्या बोला, ओके है, ऑल गुड है, क्लियर है। तो सिंपली आप, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें अलग से कुछ करना है, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि बूटिंग प्रोसेस में ये चीज़ें होती है, जब भी आप बूट करते हो तो राउटर क्या करता है, लाइक एक तो वो आपकी जो NVRAM है, आपका फ्लैश मेमोरी है, उसको लोड करवाता है, प्लस आपका पोस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके अंदर वो आपका जो CPU है या फिर जो अदर कंपोनेंट्स हैं, राइट, लाइक जितने भी इंटरफेसेस हैं उनको चेक करेगा, जितने भी आपके पोर्ट्स हैं उनको चेक करेगा, लाइक कंसोल पोर्ट, लाइन पोर्ट्स है ना, ठीक है, और अदर फिजिकल पोर्ट्स जितने भी आपके अवेलेबल होंगे, सबको टेस्ट करेगा, सेल्फ टेस्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है।